मेरी नाइट शिफ्ट थी। तो नाइट शिफ्ट में जॉब करता था। फिर दिन में क्लास में मैंने दोस्तों को बोल रखा था कि कोई इंपॉर्टेंट काम हो तो मुझे बता देना। 4 महीने की जॉब है तो मैं 2,500 रुपये महीने मिलेंगे। उन्होंने क्या किया, मेरे पास पैसे ही नहीं थे। मैं उनको बताया 130 रुपये हैं मेरे पास। तो वो नहीं माने तो मुझे क्या किया कि मुझे बोला कि वहाँ अंदर एक जेल था, तो वहाँ पे तीन चार आदमी और थे। और ऐसे ही मतलब गर्मी था थोड़ा सा, मतलब ऐसे सीढ़ी नहीं होती, सीढ़ी के से छोटा सा एक एकदम कोठरी टाइप का था। तो उन्होंने मुझे उसी में डाल दिया। तो उस दिन मुझे मतलब बहुत बुरा लगा था। उस दिन मुझे सारी रात वहाँ पे बितानी पड़ी थी। सैटरडे को केवल लंच मिलता था। तो सैटरडे को हम लोग क्या करते थे, कभी कभी जनरली मैं क्या करता था कि सैटरडे को मैं खाना अधिक खा लिया करता था, जिससे रात में भूख ना लगे। तो इस तरीके से मतलब किसी तरीके से मैनेज करते थे। मैं कुछ दोस्त मेरे जा रहे थे तो उन्होंने बताया इस बारे में कि तुम एक जगह शादी होती है वहाँ पे, तो अगर तुम जाओगे तो तुम्हें खाना भी मिलेगा और तुम्हें 200 रुपये भी मिलेंगे। रात में हमें वहाँ पे वो खाने वाने का स्टॉल लगाना होता है, खाना सर्व करना होता है। और खाना सर्व करने के बाद उसके बाद हम खुद खाना वाना खाते थे, फिर मतलब इधर हटाते थे, फिर सो जाते थे। फिर उसके बाद हम सुबह वो हमें कॉलेज के लिए छोड़ देते थे। मैं जी रहा था, मतलब बस जॉब करता था किसी तरीके से, मतलब चल रहा था मेरी ज़िंदगी। बहुत हेक्टिक प्रोसेस था उस। फाइनली मैंने गेट का एग्ज़ाम दिया और आईआईटी में आने के बाद मेरी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल गई। यहाँ पे आने के बाद मतलब मेरे 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। 120 हाँ, से ज़्यादा टैक्स वैक्स कुछ कटने के बाद कुछ ऐसे ही हो इतना गया। कमाओगे? हाँ। तो ये तो बहुत ज़्यादा धनराशि है। तो कुछ सोच रखा है, पहली सैलरी आएगी तो क्या करोगे? हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आप सभी का सफ़र मेरे आईटी के इस दूसरे एपिसोड में। और आज के इस एपिसोड में हमारे साथ एक खास शख्स प्रभात, जो आईटी गुवाहाटी से एमटेक कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं, परंतु आईआईटी तक पहुंचने से पहले की उनकी जो जर्नी थी बहुत टफ रही है। कम उम्र से ही वो जॉब करते आ रहे हैं। जब उनकी उम्र के बच्चे खेल कूद रहे थे तो अपना पढ़ाई के साथ साथ अपना खर्चा खुद उठा रहे थे, वो जॉब कर रहे थे। उन्होंने बहुत सारी जगहों पर नौकरी के लिए आवेदन भी किया था और घर की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी और एक बार उन्हें जेल भी जाना पड़ा है। तो आज के इस एपिसोड में जानेंगे हम सभी प्रभात की जर्नी के बारे में, आईटी तक की जर्नी, और यहाँ पहुँचने के बाद उनकी ज़िंदगी में क्या बदलाव हुए। तो आइए आप सभी को मिलाते हैं प्रभात से। हाय प्रभात, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। सबसे पहले भैया साहब आपको धन्यवाद देना चाहूँगा, आपको अपने चैनल में बुलाने के लिए, जिससे मैं अपनी एक्सपीरियंस को लोगों के सामने पहुँचा पाऊँ। हमें खुशी हुई प्रभात। सबसे पहले मैं और हमारे दर्शकों को आप प्लीज़ अपने बारे में बताओ कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो, आपकी प्रारंभिक शिक्षा स्कूलिंग कैसे हुई है और किस तरह के स्कूल से हुई है? मैं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज ज़िले से एक छोटा सा गांव है चौकी, मैं वहां से बिलोंग करता हूं। मेरी प्रारंभिक शिक्षा तो ग्रामीण क्षेत्र में हुई है। मैंने उत्तर प्रदेश बोर्ड से हाई स्कूल की परीक्षा पास करी। उसके बाद मैं डिप्लोमा करने के लिए लखनऊ गया। गवर्नमेंट कॉलेज लखनऊ से मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया। उसके बाद मैंने लेटरल एंट्री के थ्रू एग्ज़ाम दिया और मैं बीटेक करने के लिए बीटेक करने के बाद बीटेक मैंने कंप्यूटर साइंस से करा। फिर उसके बाद मैं एमबीए करने के लिए गया और पैसे नहीं होने की वजह से मैंने एमबीए ड्रॉप आउट किया। उसके बाद मैंने गेट का एग्ज़ाम लिखा और फाइनली मैं आज यहाँ पे हूँ। इन सब जर्नी में मैंने 3 गवर्नमेंट जॉब एग्ज़ाम्स भी निकाले थे। तो प्रभात, शुरू करते हैं आपके स्कूल से कि आपने गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ाई की है उत्तर प्रदेश बोर्ड से। तो किस तरह का माहौल रहता है स्कूलों में, जिस तरह के स्कूल से आप पढ़ के आए हो? जिस समय मेरे टाइम पे जिस टाइम पे मैं पढ़ाई कर रहा था उस समय तो उत्तर प्रदेश बोर्ड की कंडीशन बहुत बुरी थी। वहाँ पे मतलब कुछ टीचर आते थे, हम लोग बस ऐसे नाम मात्र के लिए कॉलेज जा रहे थे। कभी ये क्लास चल गई तो सारे टाइम पे ऐसे खेल रहे हैं बाहर, तो पढ़ाई उतना होती नहीं थी। जो भी चीज़ें करनी थी हमें खुद से करना था, हमें आगे बढ़ना था, हमें खुद से ही सब चीज़ें तो आप स्कूल से एकदम से डिप्लोमा की तरफ गए हो, आपने मैकेनिकल में किया और एमटेक आप यहाँ पर कंप्यूटर साइंस में कर रहे हो। बताएंगे आप डिप्लोमा आप किसने मोटिवेट किया, क्या वजह थी आप डिप्लोमा करने चले गए? 11th-12th आपने नहीं चूज़ किया? हाँ भैया, डिप्लोमा करने का एक सबसे बड़ा रीज़न ये था कि सबसे पहले जिस समय मैं हाई स्कूल में था तो मेरे घर की फैमिली की कंडीशन बहुत बुरी थी। और मेरी फैमिली में मतलब मेरे फादर भी उस समय जॉब नहीं था। तो मुझे लग रहा था कि अब मुझे मतलब अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है। तो मैं सोच रहा था कि कितना जल्दी हो सके मुझे मतलब कोई ना कोई कोर्स कर मतलब कुछ पढ़ाई करके मुझे जॉब करनी है, मुझे अपनी फैमिली को सपोर्ट करनी है। तो मैंने पता किया, टीचर बताया कि अगर तुम्हें गांव से बाहर निकलना है तो डिप्लोमा एक बेस्ट ऑप्शन है।
और फिर मैंने वहाँ से डिसाइड किया कि मुझे पहले डिप्लोमा करना है, डिप्लोमा करने के बाद मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट करूँगा। तो ठीक है, आप डिप्लोमा करने चले गए और मैंने सुना है आपने इस बीच में बहुत सारे जॉब्स भी किए, आपके दोस्त लोग बता रहे थे आपने तरह तरह की जॉब की है। क्या आप बताओगे क्या था वो सब? हाँ, डिप्लोमा करने के दौरान एक्चुअली क्या था कि मेरी फैमिली कंडीशन इतनी बुरी थी कि इतना मतलब कि मैं फ़ीस भी नहीं भर पा रहा था। मुझे लग रहा था कि कहीं ना कहीं मेरा ये डिप्लोमा पूरा ना हो पाया, मतलब फ़ीस नहीं दे पाऊँगा। तो फिर मैंने इसके लिए ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट किया, मैंने कॉल सेंटर में जॉब भी किया था। उसके बाद मैंने किसी तरीके से इस तरीके से अपनी डिप्लोमा को कंप्लीट करा। ओके, तो डिप्लोमा के दौरान प्लेसमेंट वगैरह कुछ? डिप्लोमा के दौरान प्लेसमेंट का मैं उस समय अंडर एज था। मैंने सेकेंड ईयर में ही देख लिया था कि मेरी एज जो है, अगर मैं डिप्लोमा कंप्लीट करता हूँ तो 17 साल ही हो रही थी और प्लेसमेंट की कंडीशन थी कि अगर आप मिनिमम आपको 18 होना पड़ेगा। तो मुझे पहले ही पता चल गया था कि मुझे नौकरी नहीं मिलने वाली है। तो मैंने और मुझे मेरे दिमाग में ये भी था कि मुझे अब खाली हाथ तो घर वापस नहीं जाना है, तो मुझे कुछ ना कुछ करना है। तो मैंने वहाँ से मतलब कि नई नई चीज़ें, मतलब कंप्यूटर कोर्स सीखना स्टार्ट किया, इंग्लिश स्पोकन करना स्टार्ट किया। तो मैंने उसी टाइम पे मैंने वहाँ पे पोस्ट ऑफिस में भी जॉब करी थी, मैंने ट्यूशन भी पढ़ाया। मैंने डिप्लोमा जब फाइनल ईयर था तो लास्ट ईयर में मुझे प्लान था कि मतलब अभी मेरा जॉब तो नहीं लगने वाली थी, तो मैं सोच रहा था कि मैं आगे चल के बीटेक करूँगा या तो गवर्नमेंट जॉब निकालूँगा। तो मैंने सोचा कि कॉल सेंटर में काम कर लेते हैं। कॉल सेंटर में मतलब बीटेक की तब तक फ़ीस भी जमा हो जाएगी और 1 साल मैं कॉल सेंटर में काम करूँगा, मेरे पास बीटेक की फ़ीस भी हो जाएगी। तो वहाँ पे मैंने कॉल सेंटर में काम करना स्टार्ट किया। तब आप डिप्लोमा ही कर रहे थे? मैं डिप्लोमा कर रहा था। और ये कॉल सेंटर में काम कब किस टाइम करते थे? कॉल सेंटर में मैं इंटरनेशनल कॉल सेंटर में काम करता था, तो मेरी नाइट शिफ्ट थी। तो नाइट शिफ्ट में जॉब करता था, फिर दिन में क्लास में मैंने दोस्तों को बोल रखा था कि कोई इंपॉर्टेंट काम हो तो मुझे बता देना। तो मैं फिर जब वो भी कोई भी काम होता था वो बता देते, तो मैं चला जाता था कॉलेज में। नहीं तो कॉलेज में जाकर के पीछे मैं क्लास में बैठा रहता था, सो जाता था, सो रहा होता। फिर उसके बाद मतलब रात शाम होती थी 6 बजे मुझे कॉल सेंटर के लिए जाना पड़ता था। तो मैंने ऐसे अपनी पढ़ाई की और उसके साथ साथ मैं लीड की प्रिपरेशन भी कर रहा था। लेटरल एंट्री ये कॉल सेंटर वगैरह के मतलब जितना आप कमा रहे थे इससे आपका गुजारा हो रहा था? इससे गुजारा तो कह सकते थे कि मेरा अपना पर्सनल खर्च निकल पा रहा था, मैं अपना मेस का फ़ीस दे पा रहा था। और मुझे जैसे कुछ कोर्स करने, मुझे कंप्यूटर सीखना था क्योंकि मुझे जॉब नहीं मिलने वाली थी, मुझे यहीं कुछ रहना था। तो मैंने उसके लिए कंप्यूटर की फ़ीस देनी थी, तो मैंने उस कॉल सेंटर सर ने किया, तो मैंने उसको पे किया। और पोस्ट ऑफिस में क्या काम किया आपने? पोस्ट ऑफिस में वहाँ पे एक उन्होंने बोला था कि ये एक प्रोजेक्ट बेस पे काम है, तो मैं कुछ सारी फाइल्स हैं, उस फाइल्स को तुम्हें मतलब डेटा एंट्री करना था, तो उस फीड करना था। वो फाइल्स ख़राब हो रही थी, तो उन्होंने बोला 3-4 महीने की जॉब है, तुम्हें 2500 रुपये महीने मिलेंगे और तुम जब चाहो, जब कॉलेज से फ्री होते हो तो उस टाइम पे आ सकते हो। तो ये जो 2500 था यही था आपके लिए उस वक्त पूरे खर्चा का? हाँ, यही मेरा सोर्स था। 1200 रुपये मेरा मेस का फ़ीस लगता था, तो मैं मेस का फ़ीस दे दिया करता था और बाकी जो बुक्स, जो भी मतलब बेसिक ज़रूरत होती है, तो मैं उसकी वजह से मेरा फुल फी मतलब हो जाता था। घर 1200 रुपये मासिक? हाँ, 1200 रुपये मासिक मेस का फ़ीस था, जिसमें हमें 2 टाइम खाना मिलता था। और सैटरडे में क्या होता था कि मुझे 1 ही टाइम खाना मिलता था। तो 2 टाइम मतलब लंच और डिनर। ओके। और सैटरडे को केवल लंच मिलता था। तो सैटरडे को हम लोग क्या करते थे, कभी कभी जनरली मैं क्या करता था कि सैटरडे को मैं खाना अधिक खा लिया करता था, जिससे रात में भूख ना लगे। तो इस तरीके से हम मतलब किसी तरीके से मैनेज करते थे। अरे, और मतलब रात को फिर डिनर आप नहीं खा पाओगे, पर जो आपने लंच में खाया अगले दिन तक वही चलेगा? हाँ, एक्स्ट्रा हो जाता था हमारा मतलब। ओके। और इस बीच आपने डिप्लोमा कर लिया, आपने कॉल सेंटर में जॉब कर लिया, आप लीड की तैयारी कर रहे थे। हाँ, तो फिर क्या हुआ? लीड की तैयारी मैं कर रहा था। मुझे बीटेक करना था क्योंकि मुझे जॉब नहीं मिल रही थी। अब मेरे पास ऑप्शन था बीटेक करूँगा, और गवर्नमेंट जॉब की भी तैयारी साथ साथ में कर रहा था। ठीक है। तो मेरे पास फ़ीस नहीं था, मतलब बीटेक की फ़ीस जमा करने के लिए नहीं था। तो मैं सोचा कि 1 साल कॉल सेंटर में काम करूँगा और बीटेक की फ़ीस हो जाएगी, फिर उसके बाद मैं एग्ज़ाम दे दूँगा और मतलब बीटेक में एडमिशन ले लूँगा। तो ये कॉल सेंटर के दौरान ही मैंने उसी डिप्लोमा फाइनल ईयर में मैंने एग्ज़ाम दे दिया लीड का, ऐसे ही देखने के लिए कैसा पेपर आता है। तो मैंने पेपर दे दिया।
पेपर देने के बाद क्या हुआ कि मेरा लीट में हो भी गया, मुझे आईटी लखनऊ मिल गया, कंप्यूटर साइंस आईटी लखनऊ गवर्नमेंट कॉलेज है, तो वो मुझे मिल गया। तो मुझे पता नहीं था कि मतलब मुझे ये हो रहा था कि मैं फ़ीस कैसे जमा करूँगा, मुझे पता नहीं था। मेरा प्लान था कि अगले साल में मेरे दिमाग में था चलो ठीक है, मैं अगले साल मेरा हो गया, अगले साल मैं एडमिशन लूँगा, अभी इस साल पैसे इकट्ठे कर लेता हूँ। इन सब के बीच हम ये जानना चाहते हैं कि आपके घर में और बाकी लोग क्या करते थे, आपके मम्मी पापा भाई बहन? हम 3 भाई हैं। एक भाई तो अभी बड़े भाई हैं, वो कुछ नहीं करते हैं, वो टीचिंग के लिए तैयारी कर रहे थे, अभी उनकी कोई जॉब नहीं लगी है। मेरे फादर की स्वीट शॉप थी, और जिस टाइम पे मैं डिप्लोमा कर रहा था उस टाइम पे वो भी बंद हो गई थी। मतलब मेरे फैमिली का सोर्स ऑफ इनकम आप ही हो? हाँ मैं ही था, मतलब ज़ीरो हो गई थी। तो प्रभात, आइए बात करते हैं अब लीड से। हाँ कि आपको आईटी लखनऊ मिल गया। हाँ, मुझे आईटी फीस के लिए पैसा जमा कर रहे थे? हाँ, फीस के लिए मैं पैसे जमा कर रहा। क्या कर रहे थे आप उसके लिए? मैं कॉल सेंटर में काम कर रहा था, इंटरनेशनल। हाँ, इस इंटरनेट थी आपकी आय? उस समय मुझे 9,000 रुपये महीने के मिल रहे थे कॉल सेंटर में। आपको खाना भी है, रहना भी है और पैसे भी बचाने हैं। हाँ, और आप ये अगले साल फिर कॉलेज की एडमिशन के लिए आप पैसे जमा कर रहा था मैं। बहुत बढ़िया। तो फिर क्या हुआ कि मेरा जब एडमिशन हो गया तो मैं तो प्लान कर रहा था नेक्स्ट ईयर के लिए, लेकिन एक मेरे दोस्त ने बताया कि तुम एजुकेशन लोन भी ले सकते हो अगर तुम चाहो, तो मुझे उसके बारे में पता नहीं था। तो फिर मैं भाग के गया अपने को वहाँ पे बैंक में, पता किया कि एजुकेशन लोन का क्या सिस्टम है। तो उन्होंने बताया कि यहाँ अगर कॉलेज वाले लिख करके दे देते हैं तो आपको एजुकेशन लोन मिल जाएगा। तो मैं फिर भाग के गया आईटी लखनऊ में, वहाँ अकाउंट डिपार्टमेंट में मैंने पता किया। तो उन्होंने बोला ठीक है, हाँ 2 दिन का प्रोसेस है, तो उन्होंने लिख करके दिया। तो फिर मैं भाग के गया वहाँ पे बैंक में, उन्होंने दिखाया अपना पूरा, तो उन्होंने लोन हमें एजुकेशन लोन की जितनी भी फ़ीस होती है मेरी, पूरा स्ट्रक्चर था उसमें, तो उन्होंने सेंक्शन कर दिया। तो वो मेरे लिए बड़ा मतलब कि बहुत एक तरीके से मोटिवेशन पॉइंट है। बहुत उस दिन मैं बहुत खुश हुआ था कि अब मुझे मतलब 1 साल, जो कॉल सेंटर की जॉब थी बहुत हेक्टिक थी। मैं 6 बजे निकलता था शाम को, फिर सुबह 6 बजे आता था, पूरी रात मतलब कॉलिंग करना, बात करना, दवा बेचने का काम होता था। तो हर रात मतलब हर समय मतलब बात करना ही होता था, मतलब बहुत दिमाग पूरा बर्न हो जाता था। तो मुझे लगा कि अब मुझे छुटकारा मिला, मैं पढ़ाई कर पाऊँगा। तो उसके बाद मतलब मेरा एडमिशन हो गया, मैंने कॉल सेंटर की जॉब छोड़ी और मैं जा कर के एडमिशन ले लिया बीटेक। अच्छा, आपके बीटेक में अब थोड़ा बर्डन कम हो गया लोन की वजह से? हाँ, लोन की वजह से मेरा बर्डन कम हो गया, बट अभी भी लोन की वजह से केवल मेरी फ़ीस मिलती थी। अभी मुझे खाने का खुद से मतलब अरेंज करना था। वो कैसे करते थे? उसके लिए मैंने ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट किया था, मैंने बंद नहीं किया था ट्यूशन, फिर पढ़ाना मतलब जारी रखा। तो ट्यूशन से जो पैसा मिलता था उसका पर्सनल अपना मैं पॉकेट मनी जो भी खर्चा होता था उसको निकालता था, और कुछ सेविंग करता था। तो मैं मेस का फ़ीस पे दिया करता था। तो ये सब चीज़ें मतलब ट्यूशन पढ़ा करके मेरी मैनेज हो जाती थी। अब तक जितना भी आपने कर रखा था इस स्टेज तक, तो आपके लिए सबसे टफ पॉइंट क्या रहा है इस सब में? ओवरऑल जर्नी में अगर देखा जाए तो टफ़ पॉइंट तो मेरे लिए बहुत सारे थे, बट मैं आपको 1-2 शेयर करना चाहूँगा। उसमें से एक तो टफ़ पॉइंट था जब मैं कॉल सेंटर में काम करता था। उस समय मेरी एज बहुत ज़्यादा नहीं थी। तो जब मैं कॉल सेंटर में क्या था कि मुझे 6 बजे जाना पड़ता था शाम को, और सुबह फिर 6 बजे वहाँ से मतलब मुझे छुट्टी मिलती थी। तो वो इतना हेक्टिक था, इतना मतलब कि हेक्टिक था। कभी कभी क्या होता था कि मैं कॉल सेंटर से छूटा और मैं आया ऑटो का वेट कर रहा हूँ, और मैं ऑटो पे स्टैंड पे बैठा था और मैं सो गया। मुझे पता लगा कि मैं 3 घंटे बाद मेरी नींद खुल रही है। मतलब मुझे पता ही नहीं चलता था कि मतलब मेरे साथ क्या हो रहा है। बस मैं ऐसा जी रहा था, मतलब बस जॉब करता था किसी तरीके से, मतलब चल रहा था मेरी ज़िंदगी। बहुत हेक्टिक प्रोसेस था उस समय, मतलब किसी तरीके से मैं अपनी ज़िंदगी काट रहा था उस समय। और दूसरा एक मैं और शेयर करना चाहूँगा। एक बार मैं क्या हुआ कि मैं एक एग्ज़ाम देने जा रहा था मध्य प्रदेश में। तो उस समय क्या था कि मेरे पास उतने पैसे नहीं थे, तो मैं टिकट नहीं लिया था ट्रेन का। हाँ, ट्रेन का टिकट नहीं लिया था, और ट्यूशन का पेमेंट भी मतलब 1 हफ्ते बाद होने वाला था, तो मेरे पास पैसे नहीं थे। तो मैं एग्ज़ाम देने गया, टिकट नहीं था, तो मैं एग्ज़ाम देने तो चला गया। एग्ज़ाम दे के जब आ रहा था मैं, लौटते वक्त भी मैंने टिकट नहीं लिया था। तो स्टेशन पे मुझे टीटी ने पकड़ लिया।
तो वो सब बोले कि तुमने टिकट नहीं लिया। तो मैंने उनको बताने की कोशिश करी कि मेरे पास पैसे नहीं थे, मेरे पास ओनली 130 रुपीज़ था। तो वो उन्होंने नहीं माना, तो मुझे वहाँ पे ले गए जहाँ उनका वो होता है, वहाँ पे पुलिस वुलिस थे, वहाँ पे ले गए जहाँ पे वो सब रहते हैं। तो वहाँ पे उन्होंने क्या किया कि तो बोले कि पैसे नहीं दोगे तो तुम्हें मतलब जेल में मैं बंद कर दूँगा। तो उन्होंने क्या किया, मेरे पास पैसे ही नहीं थे। मैं उनको बताया 130 रुपये हैं मेरे पास, तो वो नहीं माने। तो मुझे फाइन कितना ले रहे थे वो फ़ाइन मुझसे 270 रुपये मांग रहे थे और आपके पास 130 और मेरे पास 130 रुपये मात्र था। तो उन्होंने बोला नहीं हो पाएगा। तो उन्होंने क्या किया कि मुझे बोला कि वहाँ अंदर एक जेल था, तो वहाँ पे तीन चार आदमी और थे। और ऐसे ही मतलब गर्मी था थोड़ा सा, मतलब ऐसे सीढ़ी नहीं थी, सीढ़ी के से छोटा सा एकदम कोठरी टाइप का था। तो उन्होंने मुझे उसी में डाल दिया। तो उस दिन मुझे मतलब बहुत बुरा लगा था। उस दिन मुझे सारी रात वहाँ पे बितानी पड़ी थी और मतलब मुझे सारी रात मैं सोच रहा था, मतलब मुझे रोना भी आ गया था, मतलब बहुत बुरा लगा था। तो फिर सुबह से चेकिंग करने के लिए आते हैं, तो सुबह से 1 बाय 1 चेक करने के लिए आए, तो मेरा भी नंबर आया। तो एक अधिकारी मुझसे पूछता है कि मतलब कि क्या तुम यहाँ कैसे, मेरे बारे में पूछा। तो मैं बताया कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम थी, मैं एग्ज़ाम देने आ रहा था, मेरे पास पैसे नहीं थे, तो इन्होंने मतलब मुझे बंद कर रखा था। तो उन्होंने बोला, चेक किया मेरा सारी चीज़ें कि हाँ सच बात है कि नहीं। तो मैंने अपना एडमिट कार्ड और दिखाया सारी चीज़ें। तो उन्होंने, बहुत अच्छे इंसान थे, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम्हारे पास कितने पैसे हैं। तो मैंने बताया कि 130 रुपये है मेरे पास। तो उन्होंने बोला 130 रुपये। तो फिर उन्होंने 130 रुपये दे दिया। फिर उन्होंने 140 रुपये अपने पर्स से निकाला और फिर उन्होंने रसीद कटवाई और उन्होंने फिर जमा किया। आपका फ़ाइन पे कर दिया? हाँ, मेरा फ़ाइन पे कर दिया। फिर उन्होंने बोला ठीक है बेटा जाओ, मतलब कोशिश करना कि ऐसा दोबारा ना हो। तो फिर मुझे वहाँ से मतलब मैं छूट गया था, फिर मैं अपने कॉलेज लौट के आया। ठीक है। और प्रभात, हमने सुना है आपने केटर का काम भी किया है किसी शादी वगैरह में। हाँ, तो कुछ लोग बता रहे थे मुझे इस बारे में। बहुत हाँ, सारी बातें आपके बारे में, शायद इस एपिसोड काफ़ी लंबा हो जाएगा। कुछ ही चीज़, ये केटर वाली कहानी क्या है? हाँ, ये बात सच है। एक बार क्या हुआ कि डिप्लोमा में जब मैं था, तो वहाँ पे सैटरडे को क्या होता था कि एक ही टाइम खाना मिलता था। तो मैं, कुछ दोस्त मेरे जा रहे थे, तो उन्होंने बताया इस बारे में कि तुम, एक जगह शादी होती है वहाँ पे, तो अगर तुम जाओगे तो तुम्हें खाना भी मिलेगा और तुम्हें 200 रुपये भी मिलेंगे। तो मैं कहा ये तो बहुत अच्छी बात है यार, क्यों नहीं ट्राई करते हैं इसको। तो मैंने कहा मैं भी चलूँगा। तो फिर मैं वहाँ पर क्या होता था कि शाम को 8 बजे, 6 बजे एक ऑटो आती थी, उसमें टेंट वेंट वाला सामान रहता था, तो उसी में लड़कों को भरती थी, वो ले जाती थी। रात में हमें वहाँ पे वो खाने वाने का स्टॉल लगाना होता है, खाना सर्व करना होता है। और खाना सर्व करने के बाद, उसके बाद हम खुद खाना वाना खाते थे, फिर मतलब इधर हटाते थे, फिर सो जाते थे। फिर उसके बाद हम सुबह वो हमें कॉलेज के लिए छोड़ देते थे। तो मैं वहाँ पे गया था। ये सब कुछ सैटरडे के दिन ही होता था? ये सैटरडे को हम करते तो थे। आपके लिए मतलब ये अच्छी बात रही? ये मेरे लिए मतलब एक अपॉर्चुनिटी भी थी और मेरा मतलब पैसे भी मिल जाते थे और खाना भी मतलब मिल जाता था मुझे। बहुत बढ़िया प्रभात। तो इस पूरे बीच में आपने जॉब्स भी, मैंने सुना है कुछ एग्ज़ाम क्वालिफाई किए थे, कुछ जॉब्स भी लगी थी, क्या थी वो स्टोरी? इस पूरे जर्नी में मैंने तीन गवर्नमेंट जॉब क्रैक किए। 2 बार उत्तर प्रदेश पुलिस का मैंने एग्ज़ाम क्रैक किया था और एक मैंने इंडियन रेलवे का असिस्टेंट लोको पायलट का एग्ज़ाम मैंने क्रैक किया था। और सुना था आपने बीटेक के बाद फिर आपने सोच रखा था क्या आईआईटी आऊँगा, या कुछ और था आपका? मैंने बीटेक के बाद कोई मेरा प्लान नहीं था कि मैं गेट का एग्ज़ाम दूंगा। बीटेक के बाद मैंने एमबीए ज्वाइन करा था। एमबीए मैंने 1 साल किया, लेकिन 1 साल होने वाले थे, लेकिन उसके पहले मुझे पता चल गया था कि अगले साल का मतलब मेरी स्कॉलरशिप भी नहीं आई थी। तो मुझे लगा कि अब अगले साल की मैं पढ़ाई नहीं कर पाऊँगा और घर में उस समय बहुत तगड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रहा था। एक्सपेक्टेशन हो रही थी कि मुझे कुछ सपोर्ट करना पड़ेगा। मैं फ़ील कर रहा था कि मुझे अब फैमिली को अपनी सपोर्ट करनी चाहिए। और उसी समय मेरा रेलवे का एग्ज़ाम चल रहा था, जो फाइनल स्टेज पे था, साइको का एग्ज़ाम बचा हुआ था। तो फिर मैंने बहुत एनालिसिस किया और मुझे लगा कि अब मुझे पढ़ाई छोड़नी चाहिए, मुझे गवर्नमेंट को मतलब फैमिली को सपोर्ट करना है। तो फिर वहाँ पे मतलब मैंने साइको का एग्ज़ाम दिया, मैंने एमबीए छोड़ दिया और साइको का एग्ज़ाम देने के बाद मैं चला गया साइको का एग्ज़ाम, मेडिकल का भी एग्ज़ाम दिया। उसके बाद मैं चला गया नोएडा। फिर वहाँ से एक दिन टर्निंग पॉइंट आता है, मैं अपने एक दोस्त से मिलता हूँ
जो ऑलरेडी गेट का एग्ज़ाम दे करके वो IOCL में जॉब कर रहा होता है, PSU में। PSU में जॉब कर रहा होता है। और मैं देखा वो मुझे पार्टी देने के लिए बुलाया था, तो मैं गया था, तो मैं देखा उसको फ्लैट भी मिल रखा है और उसकी सैलरी भी काफ़ी अच्छी खासी है। शायद 1 लाख से ज़्यादा ही होती है उनकी। हाँ, उनकी सैलरी भी Starting। हाँ लाख में थी। तो फ्लैट काफ़ी हाँ, सारी फैसिलिटीज़ भी मिल रखी थी। तो आप मुझे तो बहुत चक्के हो गए होगे ये सब देख के। तो उस दिन मतलब मैं बड़ा रिग्रेट, बहुत बुरा टाइप फील हुआ। मतलब यार मैंने भी तो बहुत मैंने भी बीटेक की है, उसने मैंने भी बीटेक बीटेक किया, मैंने भी बहुत सारा स्ट्रगल किया, इतने सारे मतलब इतनी सारी मैंने रातें मतलब मेहनत करी, सब कुछ किया, लेकिन मुझे कोई सही डायरेक्शन दिखाने वाला नहीं बिल्कुल था। आपके पास सही टाइम में सही इन्फॉर्मेशन नहीं थी, सही डायरेक्शन देने वाला कोई नहीं था। हाँ नहीं तो गेट तो आप भी क्वालिफाई कर लेते। हाँ, तो वहाँ फिर मैंने सोचा कि ठीक है, अभी ज़िंदगी में मुझे लगता है मुझे जॉइनिंग मेरी जो लोको पायलट की थी वो लेट हो सकता था, 6-7 महीने मेरे पास टाइम थी, मुझे लग रहा था। तो मैं कहा ज़िंदगी ने मुझे एक बार और मौका दिया है तो क्यों ना मैं ट्राई करता हूँ। फिर वहाँ मैं गया, दोस्तों के यहाँ घूमने गया था मैं नोएडा में। ठीक है। तो मैं 2-3 दिन के लिए गया था, फिर मेरा दिमाग चेंज हो गया वहाँ पे कि नहीं मुझे अब मतलब कुछ करना है यार, मतलब गेट का एग्ज़ाम एक बार देता हूँ, मैं मेहनत करना है। मैं वहाँ पे मोटिवेट हुआ और उस बंदे से, और फिर मैंने पढ़ाई स्टार्ट कर दी। मैं ट्यूशन ज्वाइन किया, ट्यूशन पढ़ाता था, जितना भी टाइम बचता था मैं पूरा फोकस करता था, मुझे गेट में देना है, मुझे गेट का किसी न किसी तरीके से मुझे निकालना है। मतलब बहुत तगड़ी मेहनत की थी मैंने, बहुत मतलब। आपने बीटेक कंप्यूटर साइंस में की है? हाँ, ओके, और डिप्लोमा आपकी है मैकेनिकल में? मैकेनिकल में। ओके, और फिर आप यहाँ पहुँचे। ठीक है, आप गेट की तैयारी कर रहे थे फिर मैं गेट की तैयारी करने लगा, और मेरे जो दोस्त थे जिनका सिलेक्शन ऑलरेडी हो चुका था, मैं उनसे स्टडी मटेरियल लिया। मैंने कोई कोचिंग नहीं ज्वाइन करी थी, मैंने सेल्फ स्टडी अपने से खुद से पढ़ाई करी, और वो 5-6 महीने लगे, 6-7 महीने थे, उसमें मैंने पढ़ाई की। फाइनली मैंने गेट का एग्ज़ाम दिया और रिज़ल्ट आया। फिर मैंने अपने दोस्तों से पूछा कि मेरे इतने इतने मार्क्स आए हैं, क्या हो सकता है, तो उन्होंने बताया कि तुम्हें डेफिनेटली तुम IIT में जाने वाले हो। और फिर आप? तो फिर उसके बाद वो मतलब बहुत मेरी ज़िंदगी का मतलब वन ऑफ द मोस्ट टर्निंग पॉइंट था। मैं बहुत खुश हुआ, मतलब कि फाइनली मेरी मेहनत रंग लाई, मैंने कुछ किया। और फिर उसके बाद मैंने घर वालों को बताया। घर वाले को तो पता भी नहीं था कि मैं गेट की तैयारी कर रहा हूँ, उनको लगा कि मैं रेलवे ज्वाइन क्या करने वो लोग वाला। जानते थे IIT क्या है? अब नहीं, मेरे घर वालों को सबको उतने अच्छे नहीं से पता नहीं कि पता IIT है। क्या? बहुत सारे लोग IIT और ITI में कंफ्यूज हो जाते हाँ, हैं। उनको नहीं पता था कि IIT या ITA उनके लिए सिमिलर ही था। तो मैंने बताया तो उन्होंने कहा, सब सोच रहे थे कि ये मतलब सब शॉक्ड हो गए थे कैसे मतलब ये डिसीजन। तो फिर मेरे पापा मुझे हमेशा सपोर्ट करते हैं, तो उन्होंने बोला ठीक है, जो तुम्हें अच्छा लगता है वो तुम करो। और फिर प्रभात IIT गुवाहाटी में आपकी एडमिशन हो जाती हाँ, है। फिर मेरी IIT गुवाहाटी में एडमिशन है। फिर ये आप ये बताओ, यहाँ आने का आपकी ज़िंदगी में कितना परिवर्तन आया, क्या हुआ उसके बाद? और अब तो आपकी प्लेसमेंट भी हो चुकी है MNC में। प्लीज़ दर्शकों को बताओ उसके बाद की जर्नी, उसके बाद की लाइफ कैसी रही आपकी? हाँ, IIT में आने के बाद मेरी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल गई। यहाँ पे आने के बाद मतलब मेरे 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। मतलब जितना भी स्ट्रगल, क्योंकि गवर्नमेंट यहाँ पे स्टाइपेंड भी देती है हमें, कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट भी करती है, तो फाइनेंशियल बर्डन नहीं था। यहाँ पे आने के बाद केवल हमें पढ़ाई करनी थी, तो मेरा फोकस केवल पढ़ाई पे था। तो यहाँ पे आके मतलब वैसे तो हम लोगों का सेमेस्टर ऑनलाइन था, तो मैं केवल पढ़ाई फोकस कर रहा था, तो पढ़ाई मेरी आसानी से हो रही थी। उसके बाद प्लेसमेंट का सीज़न आया, प्लेसमेंट पे मैंने फोकस करा, कोडिंग वोडिंग करी, और दोस्तों से जो भी होता था हम लोग ग्रुप बना करके स्टडी करते थे। तो बहुत सारी चीज़ें मतलब दोस्तों से डिस्कशन करता रहता था, कैसे क्या होगा, क्या कुछ लोग जो भी एक्सपीरियंस थे, कुछ लोग कंपनी में जॉब करके आए थे तो उनसे भी पूछता था। और बाकी ऑनलाइन बहुत सारे रिसोर्स थे, तो उनको मैं फॉलो कर रखा था, और उस तरीके से मैंने अपनी पढ़ाई करी, और फाइनली मैंने इंटरव्यू दिया, और मेरा एज़ पर कंपनी में फाइनली मेरा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर के पोस्ट पे मेरा प्लेसमेंट हो गया। प्रभात, आपकी पैकेज कितनी लगी है? मेरी पैकेज तो 17 लाख की है। और इसमें बेस कितना है? बेस 17 लाख। 17 लाख की बेस है, तो मासिक आप 1.5 लाख से तो ज़्यादा करीब कितना कमाओगे? हाँ, कुछ 120 हाँ, से ज़्यादा टैक्स वैक्स कुछ कटने के बाद कुछ ऐसे ही होगा। इतना कमाओगे? हाँ। तो ये तो बहुत ज़्यादा धनराशि है। तो कुछ सोच रखा है, पहली सैलरी आएगी तो क्या करोगे?
पहली सैलरी आएगी तो मैं अपने पेरेंट्स के लिए कुछ खरीदना चाहूँगा। बहुत बढ़िया प्रभात। हाँ, मैंने सोच रखा अपनी मदर के लिए और अपने फादर के लिए सबसे पहले मैं उनको कुछ गिफ्ट करना चाहूँगा। बहुत बढ़िया। आप बताओगे अब जाने से पहले, बस ये एपिसोड को हम ख़त्म ही कर रहे हैं, ये कैंपस कैसा लगता है आपको? इस कैंपस के बारे में मेरे दोस्त ने पहले ही बता रखा था। जैसे मेरा गेट का रिज़ल्ट आया था तो मेरे दिमाग में सबसे पहले IIT गुवाहाटी ही घूम रहा था कि उसने मुझे पहले ही बता रखा था। तो मेरा यही था कि मुझे IIT गुवाहाटी में जाना है। तो ये कैंपस बहुत अच्छा कैंपस है, बहुत मोस्ट ब्यूटीफुल कैंपस है। और यहाँ पे मतलब सारी सुविधाएं हैं, अच्छे दोस्त भी यहाँ पे मिल गए, बन गए। कैंपस भी बहुत प्यारा है, अच्छा माहौल मिला पढ़ाई का, फैकल्टी भी अच्छी है, बहुत सपोर्टिव, प्लेसमेंट भी बहुत तगड़ा है यहाँ पे। तो ओवरऑल मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है मतलब इस कैंपस से प्रभात, मुझे। आपको आपको पता है बहुत सारे लोग ज़िंदगी में बहुत सारे एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, बहुत सारी परीक्षाएं होती है, जीवन खुद ही परीक्षा है, और बहुत समय वो असफल भी होते हैं। लोग हिम्मत हार जाते हैं और फिर वहीं रुक जाते हैं, फिर उनको पछतावा होता है उससे कई साल बाद। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, पर आपकी जर्नी में हम देख रहे हैं कि आप हारे नहीं हो। बस यही एकमात्र कारण है कि आप यहाँ पर हो। शायद अगर आप उस दिन हार जाते डिप्लोमा के समय, घर की आर्थिक स्थिति ख़राब है, आप अब पढ़ नहीं पाओगे, आप कुछ नहीं कर पाओगे, शायद आप यहाँ पर भी नहीं होते, न जाने आप कहाँ होते। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। जाते जाते आप उन सभी लोगों को, जो कैमरे के उस पार लोग बैठे हैं, तो बहुत सारे लोग एस्पिरेंट जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए कुछ संदेश देना चाहो? हाँ, मैं लोगों से कहना चाहूँगा कि मेरी जर्नी भी इतनी आसान नहीं थी। इवन मैंने भी कुछ सोचा था कि IIT तो मतलब मेरे लिए लिस्ट में नहीं था। लेकिन मैं कहना चाहूँगा ज़िंदगी में कभी हार मत मानो। हमारे जैसे ही लड़के, आपके जैसे ही लड़के IIT जैसे मैंने बहुत सारे एग्जांपल देखे हैं, फोड़ते हैं। खुद पे विश्वास रखो, मेहनत करो, लगातार मेहनत करते रहो। परसिवरेंस बहुत ज़रूरी है, डेडिकेशन, इन सब चीज़ों को हमेशा पॉजिटिव रहो, मेहनत करो। कहीं ना कहीं ज़रूर मैं खुद बता रहा हूँ, मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। ज़िंदगी में यार अगर मेहनत करोगे तो सेटिस्फाइड रहोगे, तुम्हें मतलब सफलता तो ज़रूर मिलेगा। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ प्रभात, इनकी पूरी एपिसोड में, अब इस पूरी जर्नी में, स्टॉक में हमने ये सीखा कि सही टाइम पे सही इन्फॉर्मेशन और डायरेक्शन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज के समय में। और दूसरी बात, ज़िंदगी में कभी हार नहीं मानना है। बस इसी के साथ आप सभी से समय हो चुका है अलविदा लेने का। फिर मिलेंगे आप सभी के साथ, तब तक के लिए अलविदा।